हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ाम या एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने वीडियो में क्या देख रहे थे? हम लोगों ने अपने महापुरुषों की जीवनी देख रहे थे, है ना? तो आज हम अपनी जीवनियों में सबसे पहले आज क्या करेंगे? हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी देखेंगे, ठीक है? इनकी बायोग्राफी को हम समझेंगे, जिससे कि इनका जो रोल आएगा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, और पॉलिटी में, जिससे कि आप उनके करेक्टर को समझ सकते हो, उनका क्या रोल रहा है हमारी स्वतंत्रता में, ठीक है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बायोग्राफी। देखिए, इनका जन्म आपको, जैसे कि आपको दिख रहा है ना साफ साफ, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, और इनका निधन कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950 में, ठीक है। अब हम इनकी उपलब्धियां देखते हैं। इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी? देखिए, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, ठीक है। ये दो सत्याग्रह आपने सुने होंगे हिस्ट्री में जब आपने पढ़ी है तो। कौन सा सत्याग्रह था? पहला था खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा बारडोली विद्रोह सत्याग्रह, ठीक है। 1922, एक सेकेंड, 1922, 24 और 27 में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। कहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे? अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष 1922, 24 और 27 में। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 31 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और 22, 24, 27 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और गृह मंत्री बने थे, ठीक है। भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में भारत रत्न के लिए पुष्टि की गई इनकी, ठीक है। देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? हम सब इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं ना? हम सब जानते हैं ना, इनको लौह पुरुष बोलते हैं, ठीक है। उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्हें भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। उन्हें क्या, किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है? जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा है ना कि उन्होंने राजनीतिक एकीकरण किया था, है ना। जैसे कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था? सारी जो विरासतें थीं राजाओं की, महाराजाओं की जो थी ना, वो सब बिखरी हुई थी। सब अपने अपने राज्य को प्रायोरिटी देते थे, है ना। पूरा एक अखंड भारत को नहीं देते थे। तो क्या हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकीकरण किया, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार, इसलिए उनको एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, देखिए, प्रारंभिक जीवन में क्या है? वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नाडियाल में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई एक किसान और माँ लाडबाई एक साधारण महिला थी। सरदार वल्लभ भाई की प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई थी। उन्होंने पेटलाद के एक विद्यालय में प्रवेश लिया। 2 वर्ष के पश्चात उन्होंने क्या किया? नाडियाल शहर में एक हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा 1896 में उत्तीर्ण की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पूरी शिक्षा के दौरान एक मेधावी छात्र रहे, ठीक है। ये आप समझते चल रहे हैं ना? बहुत आसानी से समझ आ रहा है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। देखिए, वल्लभ भाई वकील बनना चाहते थे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, किंतु उनके पास इतने भी वित्तीय साधन नहीं थे कि वह एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सके। उन्हें उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकता था। उन दोनों एक उम्मीदवार बैठ सकता था, ठीक है। अतः सरदार वल्लभ पटेल ने अपने एक परिचय वकील से पुस्तकें उधार ली।
परिचित वकील जो था ना, उनसे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पुस्तक उधार ली, हाँ, और घर पर अध्ययन करना आरंभ कर दिया। समय समय पर उन्होंने अदालतों के कार्रवाई में भी भाग लिया। अदालतों की कार्रवाई हुआ करती थी, उसमें भी उन्होंने भाग लिया, क्योंकि वो वकील बनना चाहते थे। वकीलों के तथ्यों को ध्यान से सुना। तत्पश्चात वल्लभ भाई ने वकालत की परीक्षा सफलतापूर्ण उत्तीर्ण की। ओके, अब इनके करियर के बारे में देखते हैं, इनका करियर में क्या रहा था। इसके बाद सरदार पटेल ने गोधरा में अपनी वकालत शुरू कर दी। जल्दी उनकी वकालत चल पड़ी। उनका विवाह झवेरवा से हुआ। ठीक है, 1904 में पुत्री मणिबेन और 1905 में उनके पुत्र दहिया भाई का जन्म हुआ। वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई, जो स्वयं एक वकील थे, को कानून की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। पटेल सिर्फ 33 साल के ही थे जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने पुनः विवाह की कामना नहीं की। अपने बड़े भाई के लौटने के पश्चात वल्लभ भाई इंग्लैंड चले गए और एकचित होकर लगन के साथ पढ़ाई की और कानूनी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्दी वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के आग्रह पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा। उसमें विजयी हुए। सरदार पटेल के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफ़ी प्रभावित थे। सरदार पटेल जो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से बहुत प्रभावित हुए। तो 1918 में गुजरात के खेड़ा, ये देखिए, गुजरात के खेड़ा खंड से सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की। किसानों ने क्या करा, वहाँ पे कर बहुत बढ़ गया था, इसकी राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो की अनुपस्थिति में उस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। इस प्रकार उन्होंने अपने सफल वकालत के पेशे को छोड़ सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। ओके, फिर क्या हुआ था, अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। वल्लभ भाई ने, एक सेकेंड बच्चों, हम ये देखते हैं हमारा ये कितना बड़ा है। अब हम इसका जो हाफ पार्ट है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि आप लोग बोर हो जाते हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको ख़त्म करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जो हमारी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको देखो, और उनको देखने के साथ साथ आप ये बायोग्राफीज़ करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट हिस्ट्री और पॉलिटी का एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और ठीक है, पढ़ाई करिए और क्लास में आते रहिए। ओके, थैंक यू।